जय माता दी भक्तों, जय माता दी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे भक्त काफ़ी लंबे समय से देवी देवता की सेवा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। शुरू में उनको नेगेटिविटी ऊर्जा होती है, नेगेटिविटी ऊर्जा की दिक्कत रहती है। तो जब जब वो पूजा पाठ और भक्ति करते चले जाते हैं तो उनकी एक मंशा बनती चली जाती है कि हमें जन कल्याण करना है। तो वो जो नेगेटिविटी होती है वो साथ साथ चलती रहती है, नेगेटिविटी साथ साथ रहती है। तो बीच बीच में उनको बच्चों को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा अप डाउन होती रहती है उस समय पर। जब आप मंत्र जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो, तो बीच बीच में आप क्या करते हो, जब जब आप पर देवी देवता की कृपा, जब आपको अनुभव होने लग जाते हैं, जब आपको कुछ ऐसा महसूस होने लग जाता है कि आपकी कही हुई बात बिल्कुल सत्य होती है, या फिर किसी को भी आप कुछ बता देते हो तो वो राइट वे होता है, या फिर किसी को आपने बोल दिया तो वो काम हो जाता है, तो वहाँ धीरे धीरे करके आपके अंदर वो आत्मविश्वास वो जगने लग जाता है। लेकिन वो जो साथ में नेगेटिविटी है वो निरंतर आपके साथ साथ चलती रहती है, क्योंकि नेगेटिविटी एकदम से कभी ख़त्म नहीं होती। नेगेटिविटी एक लंबे पीरियड के बाद ही ख़त्म होती है शरीर से, बिल्कुल, क्योंकि उसके कण होते हैं वो शरीर के अंदर ही होते हैं। वो एक हवा है, वो एक दूषित वायु है जो शरीर के अंदर प्रॉपर काम करती रहती है। ठीक है, और जब वो नेगेटिविटी आपके साथ लगती है तो आप भी पूजा पाठ के माध्यम से जब आगे बढ़ते हो तो आपको धीरे 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 करके भक्ति आपकी शरीर के ऊपर चढ़ने लगती है, आपके शरीर में रमने लगती है। मंत्र जाप आपके शरीर में रमने लगती हैं, वो धीरे धीरे करके सिद्धि की तरफ जाती हैं। लेकिन बीच बीच में जब आप ऐसे कार्य करते हो तो आपकी शक्ति वहाँ से वीक होती है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा बनाई हुई है वो खर्च होती है ऊर्जा। वहाँ पर जो न दूसरे के बारे में बताते हो तो उसकी नेगेटिविटी हमारी ऊर्जा कम करती है, यानी कि हमारी नेगेटिविटी खर्च ऊर्जा खर्च मतलब हमारी ऊर्जा खर्च होती है, तो नेगेटिविटी ऊर्जा उनकी थोड़ी सी कटती है या थोड़ा सा प्रभाव उसका हमारे शरीर पर भी आता है, तो जिससे हमारी ऊर्जा वीक होती है। फिर वो नेगेटिविटी जो हमारे वाली है वो थोड़ा सा हमें फिर से धक्का देती है। धक्का देने के कारण फिर हमारे ऊपर दिक्कत परेशानी थोड़ी थोड़ी बनती रहती है। बीच बीच में हमें इस चीज़ का एहसास भी देवता करवाता रहता है कि मेरी पूजा पाठ करनी, भगवान को प्राप्त, भगवान की प्राप्ति करनी, जन कल्याण करना, वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। ये हमें सारे सुख दुख देख के ही वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो ये अक्सर आजकल के बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैं इतने समय से, लंबे समय से पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरी नेगेटिविटी नहीं कटी, मेरे साथ आज नेगेटिविटी है। लेकिन भैया ये भी मत भूलिए कि आपने जन कल्याण करना है। अगर आपको जन कल्याण करना है, आपको ये चीज़ पूर्ण रूप से प्राप्त करनी है, आपको मंत्र सिद्ध करनी है, तो आप कभी मत भूलो कि नेगेटिविटी बीच बीच में आपको टच करेगी, वो आपको हमेशा गिराएगी। जब साधनाएँ करोगे उस समय पर भी वो नेगेटिविटी वही होगी, वही आपकी साधना को खंडित करने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो नेगेटिविटी से पार पाता है, क्योंकि जो नेगेटिविटी ऊर्जा उसको सँभाल पाता है, वो ही कल को आने वाले समय में किसी की नेगेटिविटी ऊर्जा को काट पाता है। उसको जब आपका शरीर मेंटेन करना सीख जाएगा तो तभी दूसरे की नेगेटिविटी ऊर्जा भी आप काट पाओगे, क्योंकि जब जब आप नेगेटिविटी से रिलेटेड काम करते हो तो उनका प्रभाव भी आपके शरीर पर आता है, और देवता के साथ चलते चलते उनका प्रभाव जरूर आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जय माता दी आपको, जय माता दी, जय माता दी।